Lo eso jay dhamam tittam karejine vande arante kitti se 24 samche केवल sense damaram damrete evne maya idelogo to माझे नासिद्ध आरोग्यनाला निंतु समयम चलेवो देह पारे छत्तीस गुण समके पंचमे आचार कर संदेश उत्तरति संसार सायर घोरम चिन्नन्ते अट्टकमं जम नवोत्ताकुल प्रावरण गुण प्रणाश चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कवाट गुरुपंथ नित्यं ज्ञान दर्शन नायका छत्रम मंदिरा मोक्ष चालू करें क्या? नमस्ते ससुरासुर मनुष्यं दवन्दिदं दोदवायिकं ममलं पणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कर्तारम् से पुण्यतीर्थयरे ससोवसिते विशुद्धस्वभावे समनेयनाडदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पते गमेव पते वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे किचा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तर्णमो गणहराण अजावयवगाणं सावूणं चैव सौवेस्यं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणसमं चत्तो निर्वाणसम्पत्ति नमस्ते
श्री कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोला अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोला परम पूज्य आचार्य जयसेन देव की जय बोला चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोला प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोला परम पूज्य आचार्य प्रवर 160 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय बोला अध्यात्म योगी परम पूज्य वीर सागर जी मुनि महाराज की जय बोला परम पूज्य मुनि द्वय की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार ग्रंथ है। इसमें जो अपनी शुद्धात्मा की प्राप्ति में बाधक मोह है, अपना सबसे बड़ा शत्रु, उसका स्वभाव, उसको पहचानने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि आज तक हमने मोह को ही नहीं पहचाना है तो उसका नाश कैसे करेंगे। हम वास्तव में जिस प्रकार कोई करोड़पति है और उसको अपने संपत्ति का पता नहीं है तो वो जैसे रोडपति बन जाता है, भिखारी बन जाता है। उसी प्रकार हम अनंत गुणों के निधि होते हुए भी, अनंत गुणों के स्वामी होते हुए भी गुण रहित जैसे अपने अपने को अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर एक कौन करा रहा है, तो यह अज्ञान, यह जो मोह भाव है कि मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मद्रव्य हूँ, इसका ज्ञान न होना वही मोह है। और उस वही मोह का स्वभाव यहाँ पर गाथा में बता रहे। कल अपन ने गाथा पढ़ी थी और एक टीका का एक ये भी पढ़ा था, एक लाइन गाथा बोल दो एक बार। दौवादे सुमूढ़ो भाव सहवधि मोहति खुब्बदि तेणुच्छन्नो द्रव्यादि संबंधी जो अज्ञान भाव है, विपरीत श्रद्धा नहीं, विपरीत मान्यता है, वही मोह है। और उस मोह को आच्छादित हुआ जीव ही राग और द्वेष को प्राप्त होता है। उसका एक खुलासा टीका में कर रहे हैं। एक लाइन हुई थी टीका की, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। उसी का खुलासा कर रहे हैं। उस मोह से आच्छादित होने से यह जीव किस प्रकार की मान्यता करता है वो बता रहे हैं। तेन अवच्छन्न आत्म रूप, तेन मतलब उस मोह से, मोह मतलब कौन सा लेना है यहाँ पर, दर्शन मोह, मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व से आच्छादित जिसका स्वरूप है आत्म स्वरूप, मतलब अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो मोह के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर बैठ क्या पड़ा हुआ है, जैसे आंखों में मोतिया बिंदु हो जाए तो सामने वस्तु जैसी है वैसी भी दिखाई नहीं देती, या पीलिया रोग हो जाए आंखों में तो सामने जैसी वस्तु है वैसी दिखती है क्या, नहीं, कैसे दिखती है, अन्य पीली पीली दिखती है। किसी ने हरा चश्मा लगाए समझो तो उसको क्या होता है, ऐसा कोई रोग होता है कि वस्तु एक होते हुए भी दो दिखाई देती है। मतलब यदि रोग हुआ है
तो उस व्यक्ति को जैसे वस्तु वैसी दिखाई नहीं देती है। वस्तु में कुछ गलती नहीं है, वस्तु तो बराबर ही है, लेकिन उसको देखने की हमारी दृष्टि गलत हुई है और उस कारण से फिर यह जीव दुखी रह जाता है ना। जैसे यहाँ पर सुतली पड़ी है, रस्सी पड़ी है और वो क्या समझ बैठा कि यहाँ पर सांप आया है, तो क्या होता है फिर इधर उधर दौड़ धूप, उसको पकड़ो उसको निकालो, और मुझे काटेगा, इस प्रकार वो भाग जाता है। तो ये सब दौड़ धूप क्यों हुई? गलत अभिप्राय के कारण, गलत जानने के कारण ये गलत दौड़ धूप हुई। तो इसी प्रकार हमारा भी अनादिकाल से ये परिभ्रमण क्यों हो रहा है गलत। तो यही हमारी गलती हुई है कि जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा हमें भाषित नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो गलती किसकी है? वस्तु की कि अपनी? अपनी गलती है। क्यों? मोह के कारण हमें वैसा दिखाई दे रहा है। अंदर में बैठा हुआ जो अतत्व श्रद्धान है, वस्तु का जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं है, उसके कारण से हमें वस्तु विपरीत दिखाई दे रही है। तो कैसे दिखती है वो बता रहे, उसका सैंपल आचार्य दिखा रहे कि तेन अवच्छन्न आत्मरूप, उस मोह से जिसका आत्मरूप ढक लिया है, आच्छादित हो गया है, ऐसा यह आत्मा, अनादि से जो अज्ञानी है ऐसा यह आत्मा क्या मानता है? परद्रव्यम आत्मद्रव्यत्वेन, द्रव्य गुण पर्याय का उसको ज्ञान नहीं है। तो क्या मानने लगा है? परद्रव्य को आत्मद्रव्य रूप से प्रतिपद्यमान लगाना है। जो परद्रव्य है उसको हम अपनी वस्तु को अपना मान रहे कि दूसरे की वस्तु को अपना मान रहे? किसकी वस्तु को अपना मान रहे? ये शरीर किसका है? आपका ही है ना। तो ये किसकी वस्तु है? अपनी है क्या? यही परद्रव्यम आत्मद्रव्यत्वेन प्रपद्यम प्रतिपद्यमान, ये दूसरे की वस्तु है, पुद्गल अपनी वस्तु नहीं है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, छह द्रव्य भिन्न भिन्न स्वतंत्र स्वतंत्र है। तो उस पुद्गल द्रव्य को, इस पुद्गल द्रव्य के ढेर को यहाँ पर किसका ये पिंड है? ये अनंत परमाणुओं का पिंड, उसका आहार वर्गना से बना हुआ ये शरीर, सप्त धातु में ये शरीर, लेकिन हमें किस रूप दिखाई दे रहा है? आत्मद्रव्यत्वेन, ये मैं ही हूं, बस मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं है। ये जो चेहरा दिख रहा है दर्पण में मेरा ही है ना, इसका ही चेहरा, ये मेरा ही तो चेहरा है। ये किसकी छाया है? ये मेरी छाया है। ये सब ऐसा अंदर में क्यों हो रहा है? क्योंकि मोह अभी नहीं हटा है ज्ञान के ऊपर से, अज्ञान है, इस कारण से विपरीत श्रद्धा है, इस कारण से ऐसा भाषित हो रहा है। जैसे वो सिकंदर बादशाह भारत देश में आया था विजय प्राप्त करने के लिए, तो उसने सब अपना काम कर लिया, वापिस अपने यूनान देश जाना चाहता था। तो उसने बताया लोगों से, यहाँ की जो सुंदर वस्तु है, कौन सी वस्तु सुंदर है इस भारत देश में, महत्वपूर्ण कौन सी वस्तु है, मैं उसको ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ के जो दिगंबर संत हैं, वे ही यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, अन्य जगह कहीं पर भी अन्य देशों में नहीं प्राप्त होंगे, तो आप वही वस्तु सुंदर है। बोला अच्छा है, तो लेके आ जाओ उनको, मैं लेके जाऊंगा उनको साथ में। तो लोग बोलने लगे नहीं, वे कभी अभी ऐसे किसी के साथ नहीं आते, किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, और वे तो पैदल विहार करते हैं। तो बोले कैसे नहीं आते हैं? ये मेरी तलवार क्या काम की? जाओ सेनापति बुला के लेके आ जाओ, नहीं आएंगे तो हम देखेंगे क्या करना है। तो फिर वो सेनापति गया उनके पास में, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है, चलो। बोले कि हम नहीं आते हैं। वापस गया बादशाह के पास कि वो नहीं आ रहे। कैसे नहीं आ रहे? तलवार निकाली, लेकर के गया मंदिर राजाओं के पास वहां पर। तो कहा कि चलो, नहीं हम नहीं आते हैं, हम किसी के अधीन नहीं है, हम तो अपने स्वयं के अधीन हैं। तो बादशाह ने तलवार निकाली, बोला नंगी तलवार हाथ में लेकर के,
आप हमारे साथ आते कि नहीं है, नहीं तो ये तलवार है। मुनिराज क्या बोले उस समय? ठीक है, आप, मैं भी, जिसको आप नष्ट करने जा रहे हो, उसका नाश मैं भी अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। क्योंकि जिसका आप नाश करने वाले हैं वही तो वह तो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसका आप नाश कर सकते नहीं है। तो इसलिए मैं साक्षात अपने मृत्यु को देखना चाहता हूँ। आपकी तलवार चलाइए। तो फिर सिकंदर शाह बादशाह समझ गया कि ये कैसे, मतलब ये है, मतलब जिस शरीर का तुम नाश करना चाहते हो वो शरीर तो मैं हूं नहीं, क्योंकि नाश किसका होगा? तलवार के द्वारा, शरीर का ही ना। आत्मा का नाश हो सकता है क्या तलवार से? क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, चैतन्य का पिंड है, वो चैतन्य तो अखंड है, उसके तो टुकड़े होते ही नहीं है। समुद्रघात आपने सीखा है द्रव्य संग्रह में, कितना लंबा भी आत्मा चला जाए तो भी उसके आत्मा प्रदेश वहां तक अखंड ही बने रहते, कभी टूटते नहीं है। तो आत्मा में कभी दो खंड होते ही नहीं। शरीर के दो टुकड़े होंगे लेकिन आत्मा के कभी दो टुकड़े होते नहीं है। तो आचार्य ये बता रहे, लेकिन हमें क्या लगता है, शरीर में कुछ होने लगा है तुरंत मुझे हो रहा है, मेरा ही घाटा हो रहा है, मुझे ही दर्द हो रहा है, सब कुछ मुझे ही हो रहा है, ऐसा लगने लगता है। शरीर ही क्या, हमें तो प्रत्यक्ष भिन्न दिखने वाला परद्रव्य भी अपना लग रहा है। प्रत्यक्ष दिखने वाले स्त्री पुत्र मित्रादिक हैं, वे भी क्या भाषित होते हैं? मैं ही हूँ। बस बेटा मतलब मैं, बेटा को कुछ हो जाए तो मुझे ही हो गया, घर में कुछ हो गया तो मुझे ही हो गया, गाड़ी में खरोच आ गई तो मुझ में खरोच आ गई है। ऐसा मतलब इतना भ्रम बैठा हुआ है, इतना परद्रव्य के साथ यह जो एक रूप हो गया है, एकत्व बुद्धि करता है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि मोह के कारण परद्रव्य भी आत्मद्रव्य रूप से भाषित हो रहा है इस जीव को। आत्मद्रव्य का पता ही नहीं ना इसको। यदि आत्मद्रव्य का पता लग जाता तो ये परद्रव्य को अपना नहीं मानता, इसको अपना अस्तित्व ही आज तक नजर नहीं आया है। मेरा क्या अस्तित्व है? हम अपना अस्तित्व हर पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में, जिस पर्याय में जाएंगे बस उस पर्याय के साथ तन्मय, यही मैं हूँ। अभी अपने को क्या मान रहे हैं? स्त्री। अब मर करके पुरुष होंगे तो क्या मानेंगे? हम पुरुष है। और मर करके कोई भेड़ कुत्ता बन जाए तो अपने को क्या मानेगा? मैं कुत्ता। क्योंकि कुत्ता अभी क्या समझता है? मैं मनुष्य हूं ऐसा समझता है क्या? वो तो कुत्ता ही समझता है। इसलिए आचार्यों ने समाधि शतक में 2 श्लोक लिखे हैं। नरदेहस्तमात्मान विद्वान मन्यते नरम, तिर्यंचम तिर्यगंगस्थम सुरांगस्थम सुरम तथा, नारकम नारकांगस्थम न स्वयं तत्वतस्तत, अनंतानंतधि शक्ति स्वसंवेद्योचल स्थिति। इतने छोटे से वाक्य में आचार्य कितना सार भर देते। नरदेहस्तम, ये शरीर में स्थित, मनुष्य शरीर में स्थित आत्मा को अविद्वान मतलब अज्ञानी जीव क्या मानता है? कि मैं मनुष्य हूँ। तिर्यंचम तिर्यगंगस्थम, तिर्यंच शरीर में स्थित है, वो कुत्ते का जीव हमें कैसा दिख रहा है? कुत्ते के शरीर रूप दिख रहा है ना। बिल्ली का जीव कैसा दिख रहा है? बिल्ली लग रहा है, लेकिन वो बिल्ली है क्या? वो कुत्ता है क्या? पर्याय नहीं की दृष्टि से वहां पर उस पर्याय में है वह, लेकिन वह जो दिखाई देने वाला शरीर मतलब वो जीव नहीं है। और नारकम नारकांगस्थम, और देव शरीर में स्थित आत्मा को क्या मानता है? मैं देव हूँ। नरक में गया तो नरक शरीर में स्थित आत्मा को क्या मानता है? मैं नारकी हूँ। लेकिन आचार्य इतने छोटे से इसमें सबका जवाब देते हैं, न स्वयं तत्वतस्तथा, लेकिन तत्वतः माने वास्तविक रूप से, स्वयं न तथा, स्वयं मतलब यह आत्मा वैसा नहीं है। मुझे तो ध्यान शिविर में इस वाक्य पर इतना अच्छा मतलब अभाव भाषण हुआ था, और अंदर में इतना उपयोग में विशुद्धि और एकाग्रता,
न स्वयं तत्वतस्तता, कुछ भी ले लो, न स्वयं तत्वतस्तता। मैं युवा, न स्वयं तत्वतस्तता। मैं वृद्ध, न स्वयं तत्वतस्तता। कुछ भी सामने खड़ा करो, उसके सामने मेरा यही उत्तर है कि मैं वास्तव में वैसा नहीं हूँ। तो कैसा हूँ फिर? सब न बोलेंगे आप, कुछ होगी नहीं। अनंतानंत शक्ति स्वसंवेद्योचल स्थिति। मैं तो अनंतानंत ऐसी धी और शक्ति का पिंड हूँ। बुद्धि और शक्ति मतलब वीर्य का पिंड हूँ। स्वसंवेद्य, स्वयं ही स्वयं के द्वारा वेदन करने योग्य ऐसा चैतन्य रूप अचल तत्व हूँ। इस प्रकार का अंदर में आचरण मतलब ऐसे समाधि शतक में सार भरा हुआ है, समय सारी है वो एक तरह से। समाधि शतक ग्रंथ यहाँ पर आचार्य ने पिछली बार शायद वाचना की थी उसकी, उस पर प्रवचन किए थे मार्च में। तो आचार्य कह रहे हैं कि परद्रव्यम आत्मद्रव्यत्व, न परद्रव्य को हम आत्मद्रव्य रूप से जान रहा है यह जीव, अज्ञानी जीव। किस कारण से? मोह से आच्छादित होने के कारण से। और परगुणम आत्मगुणतया, पर के गुणों को आत्मा के गुण रूप से। एक काला कौन है? मैं ही काला हूं। काला ही पुद्गल का गुण है ना, लेकिन उस गुण को मेरा गुण रूप से मान रहे, मतलब ऐसा अनुभव करें अंदर से, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ। जो भी दिखाई देता है रंग वो मेरा ही है। जो भी स्पर्श भी ठंड के कारण सब वृक्ष हो गया, तो कौन वृक्ष हो गया? मैं ही वृक्ष हो गया हूँ। गर्म हो गया, बुखार आ गया, गर्म हो गया शरीर, कौन गर्म हो गया? मैं गर्म। अभी मैं मतलब 3-4 पहले वही चिंतन अंदर चल रहा था कि शरीर में कुछ हो रहा है तो अंदर अपने को क्यों ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा हुआ है। तो उस समय हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, स्वरूप से दूर हो जाते हैं, तो ऐसा उस समय भाषित होने लगता है। इसलिए पूरे मोह का जब तक नाश नहीं करेंगे तब तक ये बार बार मोह अपने को ये अपना स्वरूप दिखाता रहेगा, विपरीत स्वरूप। तो कह रहे कि पर गुणम आत्मगुणतया, पर द्रव्य के गुणों को हमने अपने आत्मा के गुण मान लिए हैं, स्वयं के गुण मान लिए हैं। और पर पर्यायान आत्म पर्याय भावेन, अपने पर्याय को भी हम अपना मान रहे हैं क्या? अभी वर्तमान में हमें अपनी कौन सी अवस्था दिखाई दे रही है? कैसे हो आप? मैं तो जवान हो गया, मतलब ये जवान पर्याय मेरी है। जवान कौन है? शरीर है क्या आत्मा है? मैं बूढ़ा हो गया, हो गए कि नहीं? कितने साल के हो गए तुम? 75 साल के। तो ये अवस्था किसकी है? ये पर्याय किसकी है? ये जो पिदगल परमाणु का पिंड बना हुआ जो है स्कंद, इसकी ये पर्याय है। बाल, तरुण, वृद्ध, ये सब बाहर से दिखाई दे रही है, तो उस पर्याय को ही हमने क्या माना? अपनी पर्याय माना। इसलिए जो अंतर में जानते हैं वो क्या मानते हैं? मैं तो चिर तरुण हूँ, हमेशा जैसा हूँ वैसा ही हूँ। बालक अवस्था में जो आत्मा था वही तरुण अवस्था में, वही वृद्ध अवस्था में है, उसमें तो अंतर नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि पर पर्यायान आत्म पर्याय भावे न, जो परद्रव्य की पर्याय है उसको हमने अपने स्वयं के पर्याय मानी है। ये अभी बताया ना कि ये शरीर को ही केवल अपना नहीं माना है, शरीर से संबंधित जितना भी है उन सबको हमने अपना माना है। बच्चे की भी जो अवस्था हो गई, बीमार अवस्था हो गई, तो क्या लगता है कि मैं ही बीमार हो गया। वो बीमार अवस्था शरीर की है, कैंसर हो गया ऐसा किसी डॉक्टर ने बोला, तो क्या लगता है किसको हो गया कैंसर? मुझे कैंसर हो गया है। वो कैंसर की गांठ वो भी पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और वो जिसमें हुई है वो भी पुद्गल परमाणु का पिंड है। वो गांठ उस शरीर को खाएगी, मुझे नहीं खाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि बस मुझे कैंसर हो गया तो मैं गया। मतलब ये सब पर पर्यायों के साथ कितना एकत्व है, और उसको ही हम अपनी पर्याय मान रहे हैं। वास्तव में अपने को उस समय अपनी ये चैतन्य की पर्याय अलग भाषित होनी चाहिए। तो इस प्रकार परद्रव्य को स्वद्रव्य रूप से, परगुणों को अपने गुण स्वगुण रूप से, और पर पर्याय को अपनी पर्याय रूप से
प्रतिपद्यमान। यहाँ ही नहीं, लौकिक में तो हम इतने परमों के साथ व्यस्त हो गए हैं। जो भी अपने संबंधी पुत्र है, माता पिता है, भाई बहन है, उनके साथ इतने तन्मय हो गए हैं कि वे और हम अलग है ऐसा लगता ही नहीं है। तो ये सब मोह के कारण होता है। प्रतिपद्यमान, फिर क्या हो गया ऐसा होने से? प्ररूढ़ दृढ़तर संस्कारतया। और ये केवल ऊपर ऊपर से नहीं है इतना संस्कार दृढ़ हो गया है, दृढ़तर शब्द का प्रयोग किया है। प्ररूढ़, आरूढ़ हो गया है। तो क्या करता है यह जीव? परद्रव्यम एव अहरह, अहनि अहनि इति अहरह, प्रत्येक दिवस, अहन मतलब दिवस होता है ना, दिने दिने प्रतिदिनम, ऐसे अहनि अहनि अहरह, प्रत्येक दिन मतलब हर समय। अहोरात्र जो बोलते हैं ना, मतलब हम निरंतर काम कर रहे हैं, ऐसे प्रतिदिन कर रहे हैं मतलब निरंतर कर रहे हैं। परद्रव्यम एव उपादान, परद्रव्य को ही ग्रहण करने वाला। प्रत्येक समय हमारे बुद्धि में कौन सा विषय है? अभी चल रहा है ना, यहाँ से जाने के बाद क्या करना है फिर वहां से क्या करना है? सब दिमाग में परद्रव्य के बिना कुछ है ही नहीं है। परद्रव्य को ही ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करना है मतलब परद्रव्य जहाँ है वहां ही है, लेकिन विचार के द्वारा हमने पकड़ा किसको है? परद्रव्य को ही पकड़ा है। बस उसका ही निरंतर विचार चलता है, अब मुझे अमुक करना है, मुझे अमुक करना है, मुझे उसका ये करना है, उसका ये करना है, बस। तो क्यों? क्योंकि इस अपने इसमें छड़ाला में एक लाइन आई थी ना, उसमें मान्यता में, विपरीत मान्यता में, शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति करें। और वहां पर क्या एक शब्द आया था महत्वपूर्ण? निज पद विसार। मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि में अंतर ही इतना होता है। मिथ्या दृष्टि भी बाहर के कार्यों में व्यस्त रहता है, लेकिन निज पद विसार नहीं। वह अपने पद को, अपने स्वरूप को कभी भी भूलता नहीं है। जैसे नट है, नाटक में रोल करता है, लेकिन अपने को भूलता है क्या कभी? जो भी रोल करे वो तो मैं रोल कर रहा हूँ, वो तो खुद झूठा है, सच्चा नहीं है। मैं तो सच्चा अमुक हूँ, अमुक बाप का अमुक बेटा हूँ, ऐसा जानता है कि नहीं? हर बार बोलता नहीं है, लेकिन अंतर में निरंतर प्रतीति चलती है कि नहीं चलती है? नाटक करते हुए, नाटक में तो बराबर हुबेहूब सब करेगा, बराबर वैसा एक्शन, लेकिन अंतर में उसकी प्रतीति अलग है। इसी प्रकार सम्य दृष्टि की रहती है नट के समान, कि वो अंतर में निरंतर मानता है कि मैं तो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन ये बाहर व्यवहार में क्या कर रहा हूँ? रोल कर रहा हूँ, इस भव का रोल निभा रहा हूँ, पिता का, पुत्र का, या माता का, बेटी का, जो भी है वो सब रोल कर रहा हूँ। वास्तविक ये मेरा स्वरूप नहीं है, निज पद विसार वह करता नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे कि ये अज्ञानी जीव को हर समय परद्रव्य की ही धुन रहती है। परद्रव्य में हरह आददान, परद्रव्य को ही निरंतर ग्रहण करता हुआ, और ग्रहण करके चुप भी नहीं बैठता है, ग्रहण करके खाली उसको जानता रहे ऐसा नहीं। क्या करता है? दग्धेन्द्रियाणाम रुचि वशेन अद्वैते अपि प्रवर्तित द्वैत। रुचित इतना करते पहले, दग्ध इंद्रियों की, किसकी रुचि है इसको? अपन बोलते हैं दग्ध मतलब ये किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ जाता है, ये जली कहाँ से, कहाँ की ये, मतलब दुष्ट ऐसा बोलते हैं। मराठी में जळली मिळली कुठली तसा शब्द है ते दग्ध इंद्रियाणाम। ये इंद्रिया कौन सी है, कैसी है? दग्ध है, मतलब बहुत दुष्ट है, जली हुई है, इस जीव को जलाती है, जीव का घात करती है। ऐसे इस दग्ध इंद्रियों के रुचि के वश से, इसको रुचि इसकी लगी हुई है, इस इंद्रियों की आदत लगी हुई है। जैसे वो शराबी को शराब की आदत लग जाती है, ऐसे
इस संसारी जीवों को इन इंद्रियों की नशा चढ़ गई है, इंद्रियों की आदत लग गई है, इंद्रियों का विषय नहीं है। अभी समझो यहाँ पर प्रवचन है 8 बजे से और कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आया तो कितने लोग शांति से बैठेंगे? हमको विषय चाहिए, शब्द चाहिए, तब तक चलो हम बैठते हैं अपना आत्मा का ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ विषय इस जीव को चाहिए, बिना विषय के हम रह नहीं सकते हैं। कुछ तो सुनना चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए, कुछ तो खाने के लिए चाहिए, नहीं तो कुछ तो स्पर्श आदि करने के लिए चाहिए। कुछ ना कुछ 5 इंद्रियों के विषय के बिना यह जीव नहीं रह सकता है, उसकी रुचि लगी हुई है। अब जिसको आत्मा को रुचि लगेगी उसको बार बार आत्मा की धुन रहेगी, बार बार ऐसा समझेगा कि मुझे अपने आत्म स्वरूप को जानना है, मुझे कब टाइम मिले, कब सब चले जाए, कब मैं मंदिर जाऊं या मैं कब शांति से बैठूं, ऐसा उसको लगेगा। हाँ? लेकिन जिसको इंद्रियों की रुचि लगी हुई है तो उस इंद्रियों को ही के विषयों को ही ग्रहण करने में लगा रहता है। तो इस दग्ध इंद्रियों की, दुष्ट इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैते अपि प्रवर्तित द्वैत, उस इंद्रियों की रुचि है इसलिए उस विषयों को जैसा है वैसा सेवन नहीं करता है। वो इंद्रियों के विषय कैसे हैं? अद्वैत। अद्वैत मतलब सब एक समान है, किसी में कुछ भेद नहीं है। एक समान है मतलब सब नेय है, ज्ञान के विषय है, लेकिन हम उसको विषय कहाँ रखते हैं? उसमें द्वैत भाव उत्पन्न कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, सब पुस्तकें हैं ना, लेकिन उसको पुस्तक रूप से देखते हैं क्या? ये मेरी पुस्तक, ये किसने फाड़ दी? तुरंत क्या हो गया? गुस्सा आ गया। किसने उधर रख दी? इधर की पुस्तक उधर रख दी तो भी तुरंत गुस्सा कि ये पुस्तक वहां पर उठा के किसने रख दी? ये मैंने यहाँ रखी थी पुस्तक। ये उस पुस्तक के बारे में केवल एक पुद्गल का ये स्कंद रूप पर्याय है ऐसा न जानते हुए हमने क्या किया? उसमें भेद द्वैत कर दिया। ये अच्छी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, और ये दूसरे की पुस्तक है, ये फटी हुई पुस्तक है, ये अच्छी पुस्तक है। इसमें हमने द्वैत भाव कर दिया, उसको पुद्गल का पिंड नहीं रखा, सब में पुद्गलपना नहीं देखा। तो उन विषयों में हम द्वैत प्रवर्तित द्वैत, जिसका द्वैत प्रवर्तित हो गया मतलब अच्छा बुरा, ये मेरा, ये दूसरे का, इस प्रकार का द्वैत भाव प्रवृत्त हो गया है ऐसा जीव रुचित अरुचितेषु विषयेषु। द्वैत किया मतलब एक अच्छा और एक बुरा, एक रुचि वाला और एक अरुचि वाला, ऐसा द्वैत किया ना उस पदार्थों में, द्वैत भाव। उसके कारण से क्या हो गया फिर? राग द्वेष उपश्लिष्य, राग और द्वेष खड़ा हुआ। केवली भगवान सब वस्तुओं को देख रहे हैं, उनको राग द्वेष हो रहे क्या? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? सबको नेय रूप से देख रहे, मेरे ज्ञान के विषय है, नेय है, उसमें द्वैत भाव नहीं कर रहे। ये लोग अच्छे हैं और एक लोग बुरे हैं। हमारे तुरंत किसी को भी देखते हैं, ये बहुत महिला अच्छी है, ये कुछ अच्छी नहीं है, खराब है, उसको जीव रूप से नहीं देखते हैं, लेकिन उस जीव को अच्छा या बुरा, ये मेरे अनुकूल, ये मेरे प्रतिकूल, इस प्रकार का द्वैत भाव हमारे मन में प्रवृत्त होता है। इसलिए उन विषयों के प्रति हमें राग और द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेष उपश्लिष्य, ये मेरा बेटा है, तुरंत क्या होता है? बेटे को कैसा देखते हैं प्रशांत भाई? मेरा बेटा, तो क्या हो गया? राग हो गया ना, तुरंत राग होता है। रोई लड़का समझो मस्ती करता है तो तुरंत क्या होता है? उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है। तो उस एक वस्तु के में भी हमने दो विभाग किए, उसकी प्रतिकूल परिणति और उसकी अनुकूल परिणति। तो द्वैत भाव प्रवृत्त हो गया, तो अच्छे विषयों, रुचि वाले विषयों के प्रति राग भाव और अरुचित विषयों के प्रति तुरंत द्वेष भाव उत्पन्न होता है।
लेकिन आचार्य कह रहे कि वो है क्या, अद्वैत अपि, वो तो सब विषय अद्वैत रूप है, उसमें दो पना नहीं है। अच्छा बुरा इष्ट अनिष्टपना उसमें नहीं है उन वस्तुओं में, फिर भी हमने उसमें इष्ट अनिष्टपना उत्पन्न किया, इसलिए हम राग द्वेष को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, प्रचुरतर अम्बो भार रया हतः सेतु बंध, उसके लिए दृष्टांत दिया कि अत्यंत प्रचुरतर पानी का भार, जैसे बारिश बहुत जोर से आ रही, रात दिन बारिश हो रही है, तो पानी का जोर से प्रवाह बहता है। तीव्र अंबोभार रयाहत, रे मतलब वेग, उस पानी के भार के वेग से खंडित हो गया। कौन, सेतु बंध, नदी के ऊपर पुल था, और उस पुल का क्या हो गया, पानी का जोर से प्रवाह आ गया तो वो दो में खंडित हो गया, टूट जाते ना पुल। उसके समान द्वेधा विध, एक ही था पुल वह, लेकिन उस पानी के भार के वेग से क्या हो गया, उसके दो खंड हो गए। तो इसी प्रकार एक ही पदार्थ है, पदार्थ सब नए रूप ही है, लेकिन हमारा मोह का इतना जोर से वेग होता है कि उसके हम क्या कर देते हैं, दो विभाग कर देते हैं। पूरा विश्व हमारा नए रूप है, लेकिन अब दो भागों में बढ़ गया, इष्ट और अनिष्ट, प्रतिकूल अनुकूल। तो इस कारण से क्या होता है, द्वेधा विदार्यमान सेतु बंध ही, वह सेतु बंध मतलब पुल होता है। नितराम शोभम उपैति, वह एक ही जीव दो प्रकार से खंडित होने पर अतिशय शोभ को प्राप्त हो जाता है। शोभ कहाँ पर है, जो उन विषयों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, राग द्वेष करता है, उसके ही अंतरंग में क्षोभ पैदा होता है, खलबली मचती है। हम बेचैन हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, यही शोभ है। और अपने स्वरूप को जो जानता है, पर द्रव्यों के प्रति ये राग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, तो अपने में शांति का अनुभव करता है। तो जिस समुद्र में वो लहरें उड़ती है तो उसमें क्या हो जाता है, क्षोभ पैदा होता है, और लहरें अंतर में लीन हो जाती है तो समुद्र शांत दिखाई देता है। उसी प्रकार हमारे अंतरंग में जब हम अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं तो शांत रहते हैं, लेकिन जब परद्रव्य को जानते हुए उस परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट मान लेते हैं, तो राग द्वेष को प्राप्त हो करके क्षोभ को प्राप्त होते हैं, मतलब आकुल व्याकुल होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा राग और द्वेष है। पहला क्या बताया, मोह। मोह क्या है, द्रव्यादिक संबंधी मूढ़ता, मतलब द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान न होना, यथार्थ ज्ञान न होना। ज्ञान तो है लेकिन सब विपरीत ज्ञान, लेकिन यथार्थ ज्ञान का अभाव, ये ही मोह का स्वभाव है। और वो मोह के कारण ही हमने वस्तु में इष्ट अनिष्ट भाव पैदा किया, तो पुनः वो दो भागों में बढ़ गया, राग और द्वेष रूप हो गया। वो एक ही मोह राग और द्वेष रूप से खंडित हो गया, तो तीन भूमिका हो गई। वो आचार्य आगे लास्ट की लाइन में बताते हैं, अतः मोह राग द्वेष इसलिए रामोह राग और द्वेष तीन भूमिका हो गई इसकी, मोह की तीन अवस्थाएं हो गई, एक दर्शन मोह, और राग और द्वेष उसको चारित्र मोह कहते हैं। और तीन करेंगे तो मोह राग और द्वेष, ऐसे तीन भूमिका रूप मोह होता है। उसको भी मोह कहा है, दर्शन मोह को, और चारित्र मोह को भी मोह कहा है। तो इस प्रकार, और इसका मुझे नाश करना, ये किसकी, इसके लिए पहचान की मोह की, कि किस पर हमें वार करना है, किसका नाश करना है, कौन हमें पीड़ा दे रहा है, इसका हमें यदि पता चले तो हम उसका नाश कर सकते हैं। लेकिन हमें कौन दगा दे रहा है, कौन हमारे संपत्ति को लूट रहा है, कौन हमें दुख दे रहा है, यही हमें पता नहीं होगा तो किसको हम दूर करेंगे। कुछ भी किसी को भी दूर करते रहते हैं, अभी चल रहा है ना हमारा, रात दिन
सुखी होने का व्यापार तो चालू है, तो किस पर चल रहा है? परद्रव्यों को जोड़ना, परद्रव्यों को तोड़ने में चल रहा है। ये खराब है ना, इसको हटाओ तो मैं सुखी हो जाऊंगी। और ये चीज बहुत अच्छी है, ये मेरे को मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मतलब बस परद्रव्यों को जोड़ रहे हैं या तो परद्रव्यों को तोड़ रहे हैं। और हम न परद्रव्यों को जोड़ सकते हैं न परद्रव्यों को तोड़ सकते हैं। आत्मा कैसा है? आत्मा तो बेजोड़ और बेतोड़ है। आत्मा में कुछ नया आ नहीं सकता है, वो पूरी परिपूर्ण वस्तु है और आत्मा से कुछ निकल करके बाहर नहीं जा सकता है ना, तो इसलिए उसमें से तोड़ भी नहीं हो सकता है। ऐसे बेजोड़ और बेतोड़ रूप से अपनी चैतन्य वस्तु अंतरंग में पड़ी है, लेकिन उसका हमें भान नहीं होने के कारण हम परद्रव्य को ही स्वद्रव्य अधिक मान करके इस मोह का पोषण कर रहे हैं। मोह को दूर नहीं कर रहे, मोह का नाश नहीं कर रहे। तो आचार्य यहाँ तो मोह का नाश करने का उपाय बता रहे हैं। तो इसलिए मोह को पहचानना चाहिए कि मुझे क्या छोड़ना है। सबको यही रहता है कि धर्म मार्ग में आने पर क्या छोड़ना। इसलिए समय सार में भी शिष्य ने पूछा, मुझे तो समझ में आ गया कि शरीर आत्मा नहीं है, अब ये बताओ कि मैं क्या छोड़ू। तो आचार्यों ने क्या जवाब दिया, क्या छोड़ने के लिए कहा? परद्रव्य को जो स्वद्रव्य मानता है वही छोड़ने के लिए। ज्ञानम पच्चखानम, कुछ छोड़ना नहीं है, ज्ञान करो, यही छोड़ना है। मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हो जाए तो परद्रव्य मेरा नहीं है और उसको तुम छोड़ो ये कहने की जरूरत नहीं है। अपनी वस्तु जब अपने को मिल जाती है तो फिर उस वस्तु को तुम ग्रहण करो और दूसरे वस्तु को छोड़ दो ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका घर नहीं मिल रहा है और घर मिल जाए समझो, तो क्या लगता है फिर? बस ये घर मेरा है तो इसमें मुझे रहना है। तो ये आपको ज्ञान हो गया तो अन्य सब घर द्रव्य, अन्य सर्व संपूर्ण घर छूट गए और आप अपने घर में बस गए। इतना ही तो काम करना है। मोक्ष मार्ग में क्या करना है? अपने घर को पहचान करके अपने घर में रहना है और पर घर से दूर होना है। आचार्य इसलिए मोह का स्वरूप यह बताया कि मोह क्या चीज है, इसको मुझे छोड़ना है। कि मैं शरीर को अपना मान रहा हूँ, इसको मुझे छोड़ना है। मैं राग द्वेष कर रहा हूँ इस पुस्तक के प्रति, ये मेरी है, अच्छी है, ये मुझे छोड़ना है। किसी भी परद्रव्य के प्रति मुझे ये भाव ही न आए कि ये परद्रव्य अच्छा है, ये परद्रव्य बुरा है। इस प्रकार के भाव उत्पन्न न हो। ये जो राग द्वेष है इसका मुझे त्याग करना है। लेकिन वो राग द्वेष का त्याग कब होगा? जब दर्शन मोह का त्याग होगा, उसके बाद ही राग द्वेष का त्याग होगा। तो इसलिए इस मोह का स्वभाव और उसकी 3 भूमिकाएं आचार्य ने बता दी। अब इसका जैसे ना आचार्य टीका के पढ़ना है क्या? रहने दो, फिर नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, हाँ संक्षेप में कर देंगे। हाँ जैसे ना आचार्य की टीका पढ़ते हैं। अब शुद्धात्मा की प्राप्ति का जो प्रतिपक्ष भूत है, शुद्धात्मा की प्राप्ति हमें नहीं हो रही। सबको लगता है कि नहीं शास्त्र पढ़ते हुए कि मुझे शुद्धात्मा प्राप्त होना चाहिए, लेकिन कब प्राप्त होगा? उसका जो प्रतिपक्षी है वो दूर हटना चाहिए। तो उसका प्रतिपक्षी कौन है? कौन नहीं होने दे रहा है उसकी प्राप्ति? मोह। उस मोह के स्वरूप और उसके भेदों को बताते हैं। अस्तित्व आदि विशेष सामान्य लक्षणेषु शुद्धात्म परिणति लक्षण सिद्धत्व आदि पर्यायेषु यथा संभवं पूर्व उपवर्गेषु पक्षपानेषु च एतेषु पूर्वो द्रव्य गुण पर्यायेषु विपरीत अभिनिवेश रूपेण तत् संशय जनितः मूढ़ भाव इत्थं मूढ़ भाव ऊपर जो बताया था ना वही बात है कि शुद्धात्मादिक द्रव्य संबंधी उन द्रव्यों का जो अनंत ज्ञानादिक गुण है, विशेष गुण,
और अस्तित्वादिक सामान्य गुण। प्रत्येक द्रव्य में सामान्य और विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण किसको कहते हैं? जो सभी में पाए जाते हैं, और जो विशिष्ट द्रव्य में ही पाए जाते हैं उसको कहते हैं विशेष गुण। जैसे सभी में यहाँ पर क्या है? मनुष्यपना, समझो समान है, तो एक सामान्य गुण हो गया एक उदाहरण के लिए। और यहाँ पर ये पुरुष है तो इनका क्या हो गया? ये विशेष गुण हो गया। ये स्त्रियां है, इनका क्या हो गया? ये विशेष गुण हो गया। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में सामान्य और विशेष गुण होते हैं। तो ज्ञान आदिक जीव के विशेष गुण है और अस्तित्वादिक सामान्य गुण, सभी में अस्तित्वना पाया जाता है। शुद्धात्मा की परिणति लक्षण ये सिद्धों में बता रहे हैं। यहाँ पर सब जगह प्रवचन सार में आचार्य ने सिद्धों को दृष्टांत बना करके वर्णन किया है। शुद्ध आत्मस्वरूप में परिणति जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्धत्वादी पर्यायों में और यथा संभव पूर्व में बताए गए ऐसे जो द्रव्य गुण पर्याय है उनमें विपरीत अभिनिवेश रूप से तत्व में संशय को उत्पन्न करने वाला मूढ़ भाव होता है। मतलब जैसा है वैसा न जान करके विपरीत जानता है, और उसमें तत्व के बारे में निर्णय नहीं है, संशय है, ऐसा है कि वैसा है। इस प्रकार दोलायमान ज्ञान, उसको संशय कहते हैं। तो तत्व में संशय उत्पन्न करने वाला ऐसा जो भाव है उसको मूढ़ भाव कहते हैं, उसको मोह भाव कहते हैं। और इस मोह भाव से मोह भाव को ही दर्शन मोह ऐसा नाम दिया है। शास्त्रीय शब्द क्या है? दर्शन मोह। उसको अभी सामान्य लौकिक में कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसको मूढ़ भाव, विपरीत भाव है। तेन उस मोह के द्वारा जो आच्छादित हो गया है, जंपित हो गया है, वह आत्म तत्व कैसा है? वास्तव में अक्षोभित, शांत है, शोभ नहीं आत्म स्वरूप में कुछ भी। जब भी आप आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे तो वहां पर आपको शांति ही मिलेगी, क्योंकि आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। शक्कर डालेंगे दूध में तो मीठी लगेगा ना, दूध क्या खारा लगेगा? मीठा लगेगा, क्योंकि शक्कर मीठी है तो मीठी लगेगी। तो ऐसे आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप है, तो क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तो इसलिए अक्षोभित आत्म तत्व ऐसा अपना आत्म स्वरूप है, शांत स्वरूप। उससे विपरीत ये शोभ है। ये जो भी अपना चल रहा है अभी क्या है? शांत है क्या? कब प्रवचन छूटता है, कब जाएंगे घर और कब अपना अपना काम करेंगे, सब क्षोभ चलता है अंतरंग में। स्वरूप चलनम, अपने स्वरूप से विचलित होना, यही वास्तव में क्षोभ है। ये विपर्यम गच्छति, विपरीतपने को प्राप्त होता है। मुझे भी कहने का राग रोकना पड़ता है, ये भी राग है। समय को देखते हुए उसको संक्षेप में बताने के लिए वो मोह को अवरुद्ध करना पड़ता है। निर्विकार शुद्धात्मन, निर्विकार ऐसा जो शुद्धात्मा है उससे विपरीत इष्ट और अनिष्ट इंद्रियों के विषयों में हर्ष और विषाद। इष्ट इंद्रियों के विषय में हर्ष होता है, तुरंत अच्छा लगता है, अच्छा हो गया, चेहरा देखो कैसे खुलता है तुरंत। और अपने को इष्ट विषय नहीं मिलता है, अनिष्ट विषय मिलता है तो तुरंत विषाद उत्पन्न होता है। ऐसा चारित्र मोह, उसको उसका नाम क्या दिया है? राग और द्वेष को चारित्र मोह, और अज्ञान भाव को, मोह भाव को दर्शन मोह कहते हैं। इस गाथा के द्वारा आचार्य ने क्या बताया है? तो मोह मतलब दर्शन मोह, मतलब मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा, और राग मतलब हमेशा 3 शब्दों का प्रयोग सुनते हैं ना आप, मोह राग द्वेष, तब क्या वहां पर उसका वाच्य लेना? तो मोह मतलब यहाँ पर तत्व की प्रतीति न होना, तत्व की अनुपलब्धि,
निज तत्व की अनुपलब्धि, ये उसका लक्षण है, वो दर्शन मोह है। और राग और द्वेष जो हो रहे हैं वह चारित्र मोह है। इस प्रकार 3 भूमिका वाला मोह है, और उस मोह का हमें पोषण करना है कि शोषण करना है, उस मोह को का नाश करना है, दूर भगाना है उसको। ओ जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अपने असली स्वरूप को जानिए, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य रूप से जानिए, स्वगुणों को स्वगुण रूप से जानिए, निज पर्याय को निज पर्याय रूप से जान करके अब ऐसी द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो निज वस्तु है उसको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानने का प्रयास कीजिए। मतलब इंद्रियों का अवलंबन छोड़ करके जो भीतर में ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा यह जो निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है उसको वैसा ही जानिए, वैसा ही अनुभव कीजिए। भीतर यही मैं हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। ये बाकी की सभी मेरा परिचय नहीं है। मैं निज शुद्ध ध्रुव आत्मा हूँ, चिदानंद आत्मा हूँ। चैतन्य मेरा सदन है, मैं चैतन्य का ही व्यापार करता हूँ। असंख्यात अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी हूँ, यही अपना सच्चा बायोडेटा है। उस रूप से अपने को स्वीकार करो, प्रतीति करो, अनुभव करो। शुद्ध चिदानंद स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। ओ कल से 8:45 से 9:30 प्रवचन होगा, क्योंकि एक ही प्रवचन होने वाला है। तो हाँ, ये प्रवचन सर के आगे की कथा नहीं चलेगी, दूसरा विषय रहेगा। हाँ, 1 तारीख तक छुट्टी रहेगी प्रवचन सर की। द्रव्य संग्रह दोपहर में 3:15 से 4:15 चलेगा। ये 2 विषय चलेंगे 4-5 दिन तक, फिर उसके बाद 2 तारीख से पुनः बदलेगा अपना। नमो उवाचाय